नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में 3 आतंकी ढेर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया दौरा। गुजरात के हरणी बोट कांड पीड़ितों पर टूटा आसमान, मिले घर तोड़वाने के नोटिस। और वडोदरा में पानी की समस्या बरकरार, तांदलजा निवासियों का प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए सेना मुस्तैद दिख रही है, जिसके तहत लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के त्राल में आज गुरुवार को सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। तीनों आतंकी एक मकान में छिपे हुए थे। सुरक्षा बलों ने इन्हें ड्रोन की मदद से ढूंढ निकाला और एनकाउंटर कर दिया। मारे गए आतंकियों में एक टॉप कमांडर आसिफ शेख था। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने आमिर नजीर वानी और यावर अहमद भट्ट को भी मार गिराया। इस बीच त्राल में मारे गए एक आतंकी आमिर नजीर वानी का आखिरी वीडियो सामने आया है। इसमें वो अपनी मां से बात कर रहा है। मां ने कश्मीरी में आमिर से कहा, बेटा सरेंडर कर दो। म्याने बायो कते छ सो मोन बुय त्रैवे मिस दरवाजा लिको इस मामले पर जम्मू कश्मीर के आईजीपी वी.के. वीरदी का बयान भी सामने आया। Shouldn't got specific information regarding the movement of terrorists there. According, this area was cordoned off, and which led to the ensuing of fierce gun battle, and that turned out to be an encounter. We have observed certain bodies of terrorists. We are in process of sanitizing the area and moving close to that. Their identity and affiliations only could be divulged after the operation is over and we get them identified. So most probably locals. अभी मैं आपको ये क्योंकि कंक्लूड होगा और शिनाख्त जब होगी तो उसी के बाद ही आपको इस चीज के बारे में साझा कर पाऊंगा। दरअसल जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों में ये दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले शोपियां जिले के केलर में 13 मई को सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए थे। बुधवार को केलर से ही भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे और यहां उन्होंने बरामद किए गए हथियारों के जखीरे को भी देखा। इस मौके पर उन्होंने सेना के जवानों को संबोधित भी किया। जिन बहादुर जवानों ने अपनी शहादत दी है, उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं, उनकी मैं स्मृति को नमन करता हूं। और साथ ही पहलगाम में जो निर्दोष नागरिक आतंकवादियों के द्वारा मारे गए हैं, उनकी भी स्मृति को मैं नमन करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने जो कुछ भी किया है, उस पर पूरे देश को गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता का भी अभिनंदन करता हूं। और खत्म होना चाहिए, इसके बाद कभी जंग नहीं होनी चाहिए, बॉर्डर्स पे सीज फायर होना चाहिए, पूरी तरह रहना चाहिए। और ये जो फैमिली है, जहाँ जहाँ भी शहादतें हुई है वहाँ नौकरी मिलनी चाहिए और मुआवजा 10 लाख कुछ नहीं होता है। एक शहादत के लिए 10 लाख रुपए कोई मुआवजा नहीं होता, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। और आगे के लिए जो इन इलाकों में जो है, जो ऑलरेडी बंकर बने हुए हैं, वो इनके काम नहीं हो सिक्योरिटी के लिए, ये लोग कहाँ जाएं? तो मेरी यही सरकार से गुजारिश है कि इन घरों को बसाने की जरूरत है। जहाँ मकान डैमेज हो गए हैं वहाँ कम से कम 50 लाख रुपए मिलना चाहिए और कंपनसेशन जो है इनका वो बढ़ना चाहिए और कम से कम एक घर में एक नौकरी मिलनी चाहिए जहाँ शहादत हुई। पहले तो जंग होनी नहीं चाहिए, अब जंग से तो कोई फायदा नहीं है। इतने सारे लोग हमारे शहीद हो गए, इतने हमारी मकानों की बर्बादी हुई, प्रॉपर्टी, बेचारा लोग जिंदगी भर पैसा जमा करके मकान बनाते हैं, वो बर्बाद हो गए। खून बहाया हमारा, क्योंकि हम वो जो बैठे होते हैं वहाँ पर स्टूडियोज में, उनको क्या पता यहाँ क्या हो रहा है। गुजरात के वडोदरा में मुख्यमंत्री के सामने न्याय मांगने वाले हरणी पीड़ितों को न्याय कब मिलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल उन्हें घर तोड़ने के नोटिस जरूर मिले हैं। कुछ दिनों पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडोदरा आए थे
और उस दौरान हरणी बोटकांड की पीड़ित 2 माताओं ने उनसे न्याय की गुहार लगाई थी। इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि पूरे गुजरात में मामले की चर्चा हुई। के बावजूद पीड़ितों को न्याय कब मिलेगा उसका तो कोई अता पता ही नहीं। लेकिन अब मुख्यमंत्री के सामने आवाज उठाने वाले पीड़ितों को बेघर करने की कवायद जरूर शुरू की गई है। दरअसल वडोदरा के पानीगेट इलाके में राजा रानी तालाब के आसपास पिछले 40 सालों से कई लोग रहते हैं। उन्हें मामलतदार द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया गया होने का नोटिस देते हुए 19 तारीख को नर्मदा भवन में उपस्थित रहने को कहा है। यहाँ हरणी बोटकांड की पीड़िता सरला शिंदे भी रहती हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री समक्ष आवाज उठाई थी। ऐसे में मुख्यमंत्री को शिकायत करने की सजा कई लोगों को मिलने का दुख सरला शिंदे ने जताया है। आ सरकारी जग्या छे, આવી રીતે મામલેદાર સરને નોટિસ મોકલી છે કે સરકારી જગ્યા પર તમે વહીવટ કરીને રહી રહ્યા છે, પણ 40 તે 45 વર્ષ સુધી એ લોકો અહીંયા રહી રહ્યા છે। તો મારું એટલું જ કહેવાનું છે, તમે જો એ સરકારી મિલકત માનતા હશો, પણ 40 તો 45 વર્ષથી બધા ગરીબો જ અહીંયા રહે છે, કોઈ અહીંયા કોઈ એ નથી, બધા રોજે કમાવાવાળા ને ખાવાવાળા જ છે। તો તમે મકાનો તોડી નાખશો તો બીજા બધા પરિવાર લઈને કઈ જશે? અમારા જેવા બધા રોજે કમાવાવાળા કઈ જશે? તો મારું એટલું જ કહેવાનું છે, તમે બધાને જેટલા બી વસાવટ છે અહીંયા એ બધાને બીજા મકાન અપાવો, એમની વ્યવસ્થિત રીતે સોય કરજો, પછી તમે એ મકાન તોડી શકો। એ તો મને પણ હજુ સુધી ખબર નથી, મને એવું લાગે છે આ કારણ અમારા કેસનું જ હશે। અમે જઈને આયા એટલે એમનું બહુ એટલે ફાસ્ટ તરીકે આ બધું પ્રોસેસ ચાલુ કરી છે, પણ હવે ખબર નથી એમનું શું પર્પસ છે એના પાછળ। મકાન માટે તો બધાનું મકાન જ જોઈએ કે બીજા બધા પરિવાર લઈને નાના નાના છોકરા લઈને કઈ જશે, એટલે એમની મકાનની સોય એ સરકાર કરે, પછી એ મકાનો તોડે। એ લોકોને ડાયરેક્ટ નોટિસ મોકલી એ જગ્યા ખાલી કરવા માટે એમને વિચાર કરવું જોઈએ કે એટલા વર્ષોથી એ લોકો રહે છે અને એ પણ ગરીબ છે, બધા રોજે કમાવાવાળા છે, એ તાત્કાલિક એટલા બધા ફેમિલીને લઈને જાય કઈ જગ્યા જાય, કેવી રીતે રહે એ લોકો, એમનું ગુજરાન કેવી રીતે કરે? તો એમનું પણ એ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે એ લોકોનું પેલી એ વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ કે એ લોકોને મકાન આપવું જોઈએ, એ રહે એનો પરિવારનો લઈને, પછી એ મકાન તોડે। અમે કોઈ એમના વિરોધ નથી તોડવા માટે, તમે સરકારી જગ્યા કહી રહ્યા છો તો તમે તોડી શકો છો, પણ પેલા એટલા બધા પરિવાર રોજે કમાવાવાળા એ જય પરિવાર લઈને જાય કઈ? તમે એમને મકાન આપો, પછી એ જગ્યા તોડી નાખો, અમે બધા સપોર્ટ કરશો તમે તોડવા માટે। हरणी बोटकांड पीड़ितों को 1.5 साल से न्याय नहीं मिला है और न्याय के लिए दर बदर भटक रही ये माता अब घर छीन लिए जाने के डर से परेशान है और मुख्यमंत्री को शिकायत करने की बात को अपनी गलती बता रही है। सरला शिंदे के साथ साथ यहाँ कई लोगों के घर टूटने का खतरा सता रहा है, जिससे गरीब परिवार सकते में आ गए हैं। गुजरात के वडोदरा में पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। ऐसे में तांदलजा से एक और मामला उजागर हुआ है। वडोदरा के तांदलजा इलाके की नूरानी सोसाइटी और आसपास की सोसाइटियों में पिछले 3 महीनों से गंदे पानी की समस्या बनी हुई है। बार बार शिकायत करने के बावजूद नगर निगम द्वारा कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। इस मुद्दे को लेकर महिलाओं ने वडोदरा की वड़ीवाड़ी नगर निगम कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस समस्या को लेकर आज महिला मोर्चा की ओर से वड़ीवाड़ी नगर निगम कार्यालय के बाहर हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने पानी की बोतलों में गंदा पानी लाकर टेबल पर रखा और प्रतीकात्मक रूप से मछलियों वाली बोतल तोड़ी, जिससे ये दिखाया गया कि इस पानी में मछलियां भी मर सकती हैं। तांदलिया नूरानी पार्क से आए हुए हम आज 3-4 महीने से, पहले तो 3 साल पहले हम आए थे जब भी यही समस्या थी कि गंदा पानी आता है, और अभी फिलहाल 3 महीने से हमको नूरानी पार्क में पानी का सूकच नहीं है। 3 महीने होते नहीं, फिलहाल हमारे यहाँ 2-4 दिन चोखा पानी आता है और फिलहाल 3 महीने पानी हमारे यहाँ गंदा आता है।
हमारा इतना बड़ा रमजान का महीना था, जब भी हमने ये गंदा पानी इस्तेमाल किया और बच्चे भी इससे ही नहाते थे। ये बोतल यहाँ रख के जाती, उसको ऐसा बोलना कि या जो बेटा हो अधिकारी तो उसको बोला तेरे बच्चे को नीला और पीला और मुंह खुद धो के देख के तू धो सकता है, तो हमको बोल के तुम धो सकते हो। यही विरोध है। अगर आप ये इस बार अगर पानी हमारे यहाँ क्लियर नहीं आया तो हम कोई वेरा सोसाइटी में से भरेंगे नहीं। कोई भी अधिकारी नहीं मिला, एक भी अधिकारी नहीं मिला। क्या मालूम उन्हें पता चल गया था कि हम लोग आने के, इसलिए कोई भी नहीं, सब ताले मार के चले गए। तो ये किस तरीके से आप कैमरा फिरा के देख लो कि कोई भी अधिकारी नहीं है देखने वाला कि हाँ भाई हम लोग कंप्लेन लेके आए हुए हैं। हमको सरकार तरफ से तो कोई सहूलत नहीं है और यहाँ सुनने वाला भी कोई नहीं है। और वोट लेना हो तो हमारी गली गली आ जाते वोट लेने कि भाई हमारा तुम्हारे को क्या तकलीफ है बोलो। सर हमारा फिल्टर पानी लाना पड़ता है बराबर। फिल्टर पानी पूरा दिन में नहाने का भी वही लाने का, पीने का भी वही लाने का, पकाने का भी वही लाने का। अभी गर्मी के अंदर हम लोग पैसे कहाँ से लेंगे? 300 रुपए, एक व्यक्ति 300 रुपए कमाता हुआ वो पानी करेगा कि घर में खाना देगा बच्चे को कि वो हॉस्पिटल के खर्चा निकालेगा? ऐसे पानी के अंदर हमारे बच्चे कुल्ला उल्ला करे पेट में जावे तो मेरे बच्चों को इन्फेक्शन होवे क्या नहीं होवे? होवे नहीं। अभी ऐसा फरियाद हम यहाँ लेके आए तो हमारी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है, हमारे को सपोर्ट देने वाला कोई नहीं है। देखो इनकी ऑफिसों में चोखा चट पानी आता है ना, हमारी सोसाइटी में गंदा पानी आता है। ये तो कोई का इंसाफ है इनका? हमारे को इंसाफ दिला, हमारे को चोखा पानी चाहिए। फरियाद लेके आए, हमारी फरियाद सुनने वाला कोई है नहीं। हम किसको सुनाए? हम ऐसे पानी पी पी के हमारे बच्चे मर जाए, हमारे बच्चे बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में लेके जाने पे इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसका जिम्मेदार कौन होता है? सरकार होगी, हमारी जिम्मेदारी उठा सकती है। हम परेशान हो गए, हम खाने पीना का ऐसे पका के गंदा पानी इस्तेमाल कर करके हमारे बच्चे बीमार हो गए। हम अस्पतालों में रुपये खर्च कर, हम किसको सुनाए? फरियाद सुनाने आते हैं, कोई अधिकारी हमको मिलता ही नहीं है, तो हम किसको जाके सुनाए? हम मजदूरी, हम खाने पेट पे पट्टे बांध के तुम्हारे वेरे भर दे के नहीं, सरकार का वेरा बाकी ना रहे, पानी का वेरा बाकी ना रहे। सरकार को हम टाइम टू टाइम वेरा भरते, लाइट बिल भरते। हम घर में मजदूरी करके खाते नहीं, लेकिन वेरा और पानी का वेरा सब हम रेगुलर टाइम टू टाइम भरते, लाइट बिल टाइम टू टाइम भरते। तो हम सब सरकार की सुविधा, हम कुछ बाकी नहीं रखते। तो हमको सुविधा मिलने की हमको कोई आस नहीं है, हम यूं ही मरे। हमको कोई अच्छा पानी 3 महीने से कंटिन्यू हम ऐसा पानी इस्तेमाल कर करके हमारे बच्चे बीमार हो गए, अस्पतालों में भर्ती हो गए। हम कहाँ जाए? हम किसको शिकायत कर? हम शिकायत लेके, हमारी शिकायत सुनने वाला ही कोई नहीं है, किसको सुनाए हम? तो क्यों ये बड़े अधिकारी हमारी शिकायत सुने? तो तुम आते हो हमारे पास वोट लेने, हम तुमको हमारी समस्या कि हमारी कुछ तकलीफ होगी तो ये लोग सुनेंगे, तो हम सब खुद वोट देते हैं। तो हम ऐसे इलाके में रहते कि हमको पानी की सहूलत नहीं मिलती, बराबर है। हवा पास एक बड़ौदा शहर का कॉरपोरेशन पानी की समस्या हो, गटर की समस्या हो या कोई भी बेसिक फैसिलिटीज देने में टोटली फेल है। आप देखो अभी गर्मी की सीजन है, पानी आता नहीं है और आता है तो गंदा पानी आता है, और गंदा पानी आने की कंप्लेन, फरियाद एक सोसाइटी में 5-5 महीनों से पेंडिंग है। लोगों के बीच में, महिलाओं के बीच में इतना आक्रोश है। आज वो लोग अपने घरों से गंदा पानी भर के लाए थे यहाँ पे, और गंदा पानी हम लोग भी यहाँ खड़े, हम लोग भी समझ सकते कितना स्मेलिंग हो रहा है। इतना गंदा पानी है कि लोगों के इसमें स्मेलिंग हो रहा है। ये देखिए पानी का कलर, अभी ये इसका स्मेलिंग देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा, इतना गंदा स्मेलिंग है कि हम लोग पानी यूज करने के लायक भी नहीं रख सकते, इतना गंदा स्मेलिंग है। अब ऐसा गंदा स्मेलिंग वाला पानी था और इस वजह से लोग परेशान थे, और परेशान लोगों ने मटके लेके आए थे गंदे पानी के समस्या और पानी की समस्या को सुलझाने के लिए। तो मटके भी फोड़े और गंदा पानी भी ऑफिस के अंदर डाला है, ताकि अधिकारी जो ऑफिस में बैठे बैठे कोई कामगिरी कार्यवाही करते नहीं है तो उनको भान आए और कामगिरी जल्द से जल्द शुरू करवाए। मध्य प्रदेश के भाजपा मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का वडोदरा में विरोध किया गया। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसके विरोध में वडोदरा शहर महिला कांग्रेस ने कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। वडोदरा के दिवालीपुरा स्थित कलेक्टर कार्यालय पर बुधवार शाम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पार्वती राजपूत के नेतृत्व में दर्जनों महिला कार्यकर्ताओं ने भाजपा मंत्री विजय शाह के खिलाफ जोरदार विरोध जताया। आज हम आवेदन पत्र कलेक्टर साहब को देने के लिए आए हैं। जैसे कि आप जानते हो कि भारत देश की और वडोदरा शहर की वतनी और भारत देश की
महिला कर्नल सोफिया कुरैशी, जिसने आज ऑपरेशन सिंदूर के थकी पूरे देश को अपना गौरव बताया है, उसी देश की बेटी को आज उसी सरकार बीजेपी सरकार में मध्य प्रदेश के जो विजय शाह मंत्री है, उन्होंने उनके खिलाफ जो टिप्पणी की है वो टिप्पणी अभद्र है। उसके लिए हम महिलाएं आज सारी उनके खिलाफ आंदोलन में निकली है कि उनको एफआईआर, उनके सामने एफआईआर होनी चाहिए। और वडोदरा शहर की बहन है, वतनी है, इसके हिसाब से वडोदरा शहर से भी उनके खिलाफ आज एफआईआर होनी चाहिए। और बीजेपी सरकार को हम कहना चाहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त में सख्त कार्यवाही करे, उनको सस्पेंड करे, ताकि दूसरी महिलाओं के साथ भी अभद्र टिप्पणी ना करे। और ऐसी मानसिकता धराने वाले को हम उसका सख्त विरोध करते हैं। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात।
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. भारतीय सेना के साहस और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। देश भर में इन दिनों तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी इस यात्रा का आयोजन हुआ, जिसका नेतृत्व बीजेपी नेता और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरक्षा अंद्राबी ने किया। श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क से लेकर लाल चौक तक निकाली गई तिरंगा यात्रा में
बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। दरक्षा अंद्राबी ने इस रैली को देश की एकता और गौरव को समर्पित बताया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हर भारतीय को गर्व है। उन्होंने भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। भारत की मिलिट्री इंस्टॉलेशन और यहाँ की सिविलियन आबादी को जो दुस्साहस किया था नुकसान पहुंचाने की, उसको हमने नाकाम बना के पाकिस्तान के अंदर घुसकर 11 जो एयर बेसिस है उनको बर्बाद कर दिया है। हमने नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में दुनिया को एक पैगाम दे दिया, भारत और दहशतगर्दी नहीं सहेगा, दहशतगर्दी करोगे तो मिटाओगे। पहले पाकिस्तान रेंगते हुए दहशतगर्द भेज रहा था, आज उसने दुस्साहस किया, हवाई दहशतगर्द भेजे, उनको भी हमने मिट्टी में मिला दिया और दहशतगर्द भेजोगे पाकिस्तान, याद रखना आपका नामो निशान हम मिटा देंगे। ऑपरेशन सिंदूर बहुत कामयाब रहा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और हमारे सेनाओं ने जो बल दिखा दिया, जो शक्ति दिखा दी, दुश्मन के घर में घुसकर उनके ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया, टेररिस्ट के ठिकानों को। और कभी अब पाकिस्तान ये साहस नहीं करेगा कि हमारी तरफ देखें, क्योंकि अगर उन्होंने कभी ऐसा साहस किया तो उनको नक्शे से हटा दिया जाए। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में भारत सरकार की महत्वाकांक्षा योजना जल जीवन मिशन की हालत बेहद खराब है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में भारत सरकार की महत्वाकांक्षा योजना जल जीवन मिशन की हालत बेहद खराब है। करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई गई पानी की टंकी न तो लोगों को पानी दे पा रही है और न ही जनता की प्यास बुझा पा रही है। गोंडा जिले के परसपुर ब्लॉक के पडरी कृपाल गांव के खैरा मजरे में लगभग 2 करोड़ 44 लाख रुपए खर्च कर जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी बनाई गई, लेकिन हाल ये है कि आज तक न तो टंकी हैंडओवर हुई और न ही गांव वालों को पानी मिला। ये जल जीवन मिशन के तहत जल निगम द्वारा इस टंकी का निर्माण कराया गया था। वर्ष 2020-21 का है, वित्तीय वर्ष 2020-21 का है। टंकी केवल खड़ा करके और पाइपलाइन डाल करके उसके बाद सप्लाई ना करके भाग जाना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है ग्राम पंचायत खैरा का। और शासन प्रशासन का कम से कम नहीं 2 करोड़ 44 लाख रुपया जो बोर्ड में अंकित है कि लागत से बनी इस टंकी का अगर सदुपयोग नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं शासन के पर पानी फेरना है जल निगम के जेई और एक्सियन के द्वारा। जबकि इसका कई बार ग्राम पंचायत स्तर पर कुछ लोग IGRS मुख्यमंत्री को भी इसका शिकायत करवाया, लेकिन उस पर जेई और एक्सियन जल निगम द्वारा भ्रामक रिपोर्ट लगा करके वहीं से वापस भेज देते हैं। ये नहीं चली, जब से बनी है तब से नहीं चल रही है, शुरुआत से ही। इसमें हमने कई बार मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत किया, जिसमें वहाँ जल निगम के शासी अभियंता द्वारा भ्रामक रिपोर्ट लगाकर इसमें दिखा दिया गया है कि पानी में लीकेज होने के कारण नहीं चल रहा है, जो कि सही तथ्य यह है कि अभी ये चालू ही नहीं हुआ है जब से निर्माण हुआ है, और ये आधा अधूरा काम पड़ा है। हमारे यहाँ ग्राम चौपाल लगा था जिसमें जिलाधिकारी महोदय आई थी, उनके द्वारा ये आश्वासन भी दिया गया था कि 1 माह के अंदर पानी टंकी चालू करा दिया जाएगा, फिर भी कोई इस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। जिलाधिकारी के आदेश का भी पालन नहीं किया गया। हम लोग ग्रामवासी शुद्ध पेयजल से वंचित हैं। अभी तो आप बता रहे हो, मेरे संज्ञान में भी आया है, मैं इसको दिखवा लेता हूँ अपने जेई संबंधित को भेज करके। जो भी वर्क वहाँ पे थे प्रस्तावित थे, वर्क हुए हैं कि नहीं हुए, मैं उसको चेक करा लेता हूँ। फिर चेक कराने के बाद उसको चलाने का प्रयास करूँगा और संबंधित पे कार्रवाई की जाएगी। इसमें होता है कि जो हमारी अनुरक्षणाधीन की योजनाएं होती हैं, ठेकेदार जो होता है 1 साल उसको मेंटेन करके फिर वो नहीं चलाता है। अनुरक्षण नीति हमारी 2015 में 15-16 में ख़त्म हो गई थी, जो 2024 तक हमको शासन से कोई धनराशि अवमुक्त नहीं होती थी, जिससे हम किसी भी योजना को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। अब जो है 2024 में अनुरक्षण नीति जारी हो गई है, अब हमको मेंटेनेंस का पैसे मिलने लगे हैं। अब हम उस योजना को मेंटेन करेंगे और उसके लिए हमारी एक मुख्यालय स्तर से एक एजेंसी भी नामित हो गई है, जो पुरानी मेंटेनेंस की योजनाएं हैं उनको कंपनी नामित हो गई, जिसको 10 साल वो मेंटेन भी करेगी और चलाएगी भी। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी।
वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।